नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। आज हम बात करेंगे नीट पीजी 2026 परीक्षा में किए गए उन बड़े बदलावों की जिनका मकसद परीक्षा को पहले से ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और उम्मीदवारों के लिए सुविधाजनक बनाना है। आपको बता दें, इस साल 30 अगस्त 2026 को होने वाली नीट पीजी परीक्षा में 2,73,183 उम्मीदवार शामिल होंगे। ये संख्या पिछले साल की तुलना में लगभग 12.5% अधिक है, यानी कि 12.5% ज्यादा है। परीक्षा देश भर में 340 शहरों में लगभग 1300 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पिछले सालों की अगर बात करें, बीते हुए वर्षों की बात करें, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सुरक्षा, पारदर्शिता यानी कि सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर कई सवाल खड़े हुए, जिसके बाद सरकार और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसीज ने इस बार कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं और इन सुधारों को लागू किया है। इस वीडियो में जानते हैं एक एक करके उन सभी बड़े बदलावों के बारे में जिनका जानना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि अब घर के पास ही आपको आपका परीक्षा केंद्र मिलेगा। इसके मिलने की संभावना है, क्योंकि इस बार परीक्षा केंद्र आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल दी गई है। पहले परीक्षा केंद्र का मकसद पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के ऊपर आधारित किए जाते थे। इसके कारण कई उम्मीदवारों को अपने राज्य से बाहर परीक्षा देने जाना पड़ता था, जैसे यात्रा, ठहरना, यानी कि वहां पर रुकना, स्टे करना, और उससे आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आता था। लेकिन अब उम्मीदवार आवेदन के दौरान 3 पसंदीदा राज्यों का चयन कर सकते हैं, यानी कि यू हैव 3 ऑप्शंस। आप 3 स्टेट्स का चयन कर सकते हैं। इसमें पहला विकल्प अपने गृह जिले का रखना अनिवार्य होगा, यानी कि आप जिस शहर में हैं, जिस राज्य में हैं आप। इसके बाद कंप्यूटर आधारित रेंडमाइजेशन सिस्टम के माध्यम से परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करना है, यानी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस। निष्पक्ष तरीके से केंद्र आवंटित करना है। साथ ही परीक्षा केंद्रों की जानकारी परीक्षा से लगभग 3 सप्ताह पहले आपको जारी कर दी जाएगी, ताकि उम्मीदवार समय रहते अपनी यात्रा, यानी कि आपको कैसे ट्रैवल करना है और वहां पर कैसे रुकना है, इन तमाम तरह की चीजों का पहले से ही व्यवस्था कर सके। अब आधार आधारित सत्यापन और बायोमेट्रिक जांच, ये जानना आपके लिए जरूरी है। इस बार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सख्त की गई है। आवेदन के समय और परीक्षा वाले दिन आधार आधारित पहचान सत्यापन किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को बायोमेट्रिक जांच होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2 से 3 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। अगर किसी वजह से आपका फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हो सकता है, कि आपका फिंगरप्रिंट नहीं रिकॉग्नाइज करता है, तो उम्मीदवारों की पहचान आइरिस, यानी कि जो आंखों की आपकी पुतली होती है, उसको स्कैन करने के बाद आपको सत्यापित किया जाएगा। अब इसका आप मोटिव समझिए। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा परीक्षा देने जैसी धोखाधड़ी जो होती है, वो संभावनाएं यहाँ पर ना के बराबर रहेंगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। अब तीसरा पॉइंट आप समझिए, सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी, यानी कि अंदर तो होगी, उसके अलावा बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की गई है। परीक्षा की निगरानी के लिए इस बार व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। देश भर में 60,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जाएगी, और जो सिग्नल जामर होते हैं, स्वतंत्र पर्यवेक्षक होते हैं और लाइव मॉनिटरिंग होती है, ये तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी बच्चों को ना हो। इसके अलावा अगर किसी केंद्र पर तकनीकी खराबी या फिर सर्वर संबंधी समस्याएं आती है, तो तुरंत के तुरंत बैकअप सिस्टम सक्रिय किया जाएगा, यानी कि इसको एक्टिव किया जाएगा, ताकि परीक्षा प्रभावित ना हो। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है परीक्षा का पैटर्न, यानी कि एग्जाम पैटर्न के बारे में एक बार जानकारी लेते हैं। तो नीट पीजी 2026 में टोटल 180 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कुल मिलाकर 720 मार्क्स के होंगे। परीक्षा की जो पूरी टाइम ड्यूरेशन है वो 210 मिनट होगी, यानी कि 3 घंटे 30 मिनट। इस बार परीक्षा पत्र को ABC नाम के अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जा रहा है। हर सेक्शन के लिए आपके पास पर्टिकुलरेट टाइम होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी सेक्शन का समय खत्म हो जाता है या फिर उम्मीदवार उसे सबमिट कर देता है, तो वो उस सेक्शन में दोबारा वापस नहीं जा सकेगा। इसीलिए समय प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब बात मार्किंग स्कीम की भी कर लेते हैं। मार्किंग प्रणाली में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, वो एज इट इज है ऑलमोस्ट। प्रत्येक सभी, यानी कि हर सही आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। गलत है तो आपको उस गलत आंसर पर आपको 1 मार्क्स आपका काटा जाएगा। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा उनके लिए कोई अंक नहीं मिलेगा, यानी कि कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को ये कैलकुलेट करना होगा कि उत्तर देने के बजाय सोच समझकर जवाब ही दें। उसके अलावा पेपर सुरक्षा को लेकर नई व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सरकार ने प्रश्न पत्र की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो पेपर लीक जैसी अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास न करें। उनके अनुसार प्रश्न पत्र बहुस्तरीय एन्क्रिप्शन के सुरक्षित रहेगा। परीक्षा शुरू होने से जो निर्धारित समय है उस पर ही डिजिटल रूप से इसको डिक्रिप्ट किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रश्न पत्र की गोपनीयता
बनाए रखना है। किसी भी तरह की लीक या फिर छेड़छाड़ की संभावनाओं को बहुत हद तक कम कर देना है, ताकि जो बार बार पेपर लीक का मुद्दा आ रहा है वो इस बार एटलीस्ट ना आए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग से प्रबंध, परीक्षा से जुड़ी संवेदनशील व्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। जानकारी ये है कि परीक्षा से जुड़े हुए संवेदनशील परिसरों यानी कि जितने भी एरियाज होंगे, संचालन व्यवस्था की सुरक्षा होगी, उसको मजबूत करने के लिए लगभग 7.5 करोड़ रुपए का सुरक्षा टेंडर जारी किया गया है। इसका उद्देश्य परीक्षा संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों की 24 घंटे सुरक्षा करना सुनिश्चित करना है, यानी कि 24 आवर्स वहां पर सिक्योरिटी रहने वाली है। अब बात कुछ टिप्स भी की कर लेते हैं। अगर आप नीट पीजी 2026 परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले परीक्षा केंद्र की जानकारी जारी होती है। अपनी पूरे ट्रैवल की आप पूरी योजना बना लीजिए, आपको कैसे ट्रैवल करना है, वहां पर कैसे स्टे करना है, कितनी देर पहले आपको निकलना होगा, और ट्रैफिक का जो भी रूल होगा वो तो परीक्षा के आसपास ही आपको मिल जाएगा, वो मैं आप तक भी जानकारी पहुंचाऊंगी उस वक्त। परीक्षा वाले दिन आपको अपने पेपर शुरू होने से 2 से 3 घंटे पहले केंद्र पहुंचना होगा, सेंटर पहुंचना होगा, बायोमेट्रिक और पहचान सत्यापन में सहयोग कर सके ताकि। और सोशल मीडिया पर जितनी भी जानकारी है जो कि श्योर नहीं है, ट्रस्टवर्दी साइट से नहीं है, उन पर प्लीज विश्वास मत कीजिएगा। आधिकारिक सूचना इनके ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पर ही भरोसा करें। कुल मिलाकर नीट पीजी 2026 के लिए किए गए बदलाव परीक्षा को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। घर के नजदीक परीक्षा केंद्र मिलने की संभावना, आधार आधारित पहचान सत्यापन, आईडी स्कैन, कंप्यूटर आधारित रैंडम सेंटर आवंटन और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सेक्शन आधारित परीक्षा प्रणाली, ये सभी बदलाव निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि नई व्यवस्थाओं का वास्तविक प्रभाव परीक्षा के सफल संचालन और उम्मीदवारों के अनुभव पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।